चटोरी रजनी विगत दिनों से काफ़ी चर्चा में है। तो विगत दिनों से काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। और जब से उनकी ज़िंदगी में एकदम दुखों का पहाड़ टूटा है, तब से भाई कुछ लोग तो एकदम हाथ धो के उनके पीछे पड़ गए हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी वीडियो बनाई थी और ये मेरी आई थिंक सेकंड वीडियो होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो रही है। अरे भाई जब सामने वाला कोई उबर रहा है तो आपको क्या तकलीफ़ है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। नहीं, उसको कोसते रहो जब तक कि वो खूब सारी बीमारियों से ग्रसित ना हो जाए। ये पुरानी वीडियोस डाल रही हैं। जब ये कहीं गई थी वहाँ से शॉपिंग करके लाई थी, अमेजिंग शॉपिंग फ्रॉम कोलकाता। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि मैडम कोलकाता गई थी या मैडम चेन्नई गई थी। अरे मैडम कहीं भी गई थी, पर मैडम घर पे नहीं थी। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैडम ने पहले तो चेन्नई बताया था, अब कोलकाता कर रही हैं। तो भाई झूठ काहे बोल रही हैं? मतलब इसके रिगार्डिंग ना जाने कितनी बार बातें हुई, बेइंतहा टाइम बातें हुई हैं, लगातार बार बार, है ना। तो फिर से वही सारी चीज़ें, फिर से वही सारी बातें शुरू हो गई हैं। सब लोग कमेंट करें, दिल दुखाने वाली बातें ना करें। तमाम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं। उनको तो दिल दुखाने में ही मज़ा आता है। ऐसे कैसे यार, कोई सुकून से अगर कोशिश कर रहा है जीने की। मैं आज भी कह रही हूँ कि ऐसा कोई नहीं होगा मतलब जिसका अपना कोई डियर नियर घर का जाए तो दुखी ना हो। और ख़ासकर जब उसका खुद का बेटा गया है, यंग बेटा है, अभी तो ग्रोथ एज में था, तो कैसे तुम उसके दुख को यहाँ पर आए के तराजुम तोलते हो कि भाई उसके थोपड़े पे तो दुख दिखता ही नहीं है। वो तो बिल्कुल हमें दुखी लग ही नहीं रही है। वो कैसे बोल रही थी, कोई माँ तो बोल ही नहीं सकती। मतलब हमारी मेंटालिटी कितनी बकवास हो चुकी है कि ये नहीं सोच सकते हैं कि वो कैसे ढंढास किसने बंधवाया होगा, कैसे उसने स्ट्रॉन्ग बना होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया होगा, तब जाके वो बोल पाई होगी। और अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है। भगवत गीता एक बार सुन लीजिए भाई साहब, शॉर्ट में भी 35 मिनट 36 मिनट का भी आता है। अगर वो एक बार आपने अपने जीवन में उतार लिया ना, तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैं बस यही कहना चाहूँगी। आप किसी भी जाति धर्म के हैं, एक बार यूट्यूब पर आप डालिए भगवत गीता सार, वो सिर्फ सुनिए। मैं क्योंकि विगत कई दिनों से सुन रही हूँ, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि एक बार वो सुनिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होना और ये सारी चीज़ें उसमें बताया गया है, उसके लिए कैसे क्या होता है, क्या करना होता है, और क्यों माया करना नहीं चाहिए, क्यों मोह नहीं करना चाहिए। अगर कोई माया मोह त्याग पाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। अब अगर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही है, अब हमें नहीं पता वो बाकी टाइम किन किन एंजाइटी से गुजर रही होगी, कैसे वो अपने हस्बैंड को संभाल रही होगी। बस यूट्यूब पर खोलो तो उनको जज करने वाले कमेंट्स मिल जाएंगे, उनको जज करने वाले लोगों की ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया मिल जाएगी कि भाई सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं। अरे भैया काहे, बस कर दो यार, उनको भी जीने का अधिकार है। या फिर वो नहीं जी सकती, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब वो बेटा चला गया तो उसके साथ साथ तुम्हें लगता है कि उनको भी चला जाना चाहिए, या फिर तुम लोग ये चाहते हो कि वो रोज़ रोज़ यहाँ पर रोते हुए आएँ, रोते हुए वीडियोस बनाएं, रोते हुए लाइव करें, यही चाहते हो। तो क्या इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी? कोई सोचता है कि भाई कैसे रोते हुए को हंसाया जाए, कोई सोचता है कि नहीं अब तो हमें बस इनको रुलाना है। हैं, कितनी गंदी सोच है अगर इस प्रकार की आप सोच रख रहे हैं। अगर कोई उबर रहा है इन सब चीज़ों से तो उसको उबरने दीजिए, है ना। बहुत अच्छी चीज़ है, अगर वो उबर जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये चीज़ पता नहीं क्यों नहीं सारे के सारे लोग सोच पा रहे हैं। तो इस कमेंट सेक्शन में भी तमाम लोगों ने ऐसी घटिया घटिया बातें बोली कि क्या बताएं। अभी तक 66,000 लोगों ने देखा है और 6 घंटे हो गए हैं। हालांकि बहुत सारे कमेंट ये डिलीट भी कर दे रही हैं, लेकिन फिर भी ना कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कमेंट में रीकमेंट करते हैं, तो वो रह जाते हैं। हेल्ड फॉर रिव्यू लगाया होगा इन्होंने कि सारे कमेंट पब्लिक ना करें, लेकिन भाई कुछ लोग हैं जो नहीं मानने वालों में से हैं। और रिएक्शन चैनल, भाई रिएक्शन देना है तो गलत दिशा में कुछ जा रहा है उस पर रिएक्शन दो। जो इंसान अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, जो अपने आप को मजबूती से खड़े करने की कोशिश कर रहा है, मैं फिर से बोलूँगी और 1000 बार बोलूँगी कि उनका दुख आप कभी भी नहीं समझ पाओगे और ना ही शब्दों में कोई बयां कर सकता है।
और ये बात भी है कि उनका दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है, नो वन। आप यहाँ पे बोल सकते हो, आप यहाँ परिभाषाएं गठित कर सकते हो कि उनको ऐसे दुखी होना चाहिए, वैसे दुखी होना चाहिए, लेकिन 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 आप ये नहीं कर सकते हो, है ना, कि आप उनको जो है उबर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करो। हालांकि कुछ लोग कर भी रहे हैं कि वाह सच अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव वुमन, हैं, वाह। हर कोई नहीं हो सकता है। वो वीडियो अपलोड करने में जब देखा होगा तो क्या कितनी बार रोई होंगी, समझ में आया है। इस वीडियो में उनके हस्बैंड भी हैं, कोलकाता से लाई हुई शॉपिंग दिखा रही हैं, और बेटे और बाप उस पर जो है अपने अपने कमेंट दे रहे हैं, है ना। बार बार वो पूछ भी रही, बच्चे तू मुंह क्यों बना रहा है, हाँ मुंह क्यों सड़ा रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी हमने नोटिस करी। क्या वो सारी चीज़ें देखकर उनको रोना नहीं आया होगा, लेकिन तभी तुमको दिखा के रोएं तभी तुम्हें लगेगा कि वो रोई थी या फिर दुखी थी। अगर वो ऐसे दुखी हैं तो उनका दुख कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो वीडियो में हंस रही हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक चल रहा है। तो ऑफ कोर्स ये वीडियो तब का है जब उनका बेटा था। अगर आप उस वीडियो में जाओगे तो उनके बेटे की भी आवाज़ सुनाई देगी। वो सारे वीडियो पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमेंट करता है, हर शॉपिंग पे, हर माँ की ख़रीदारी पे। तो चेंज व्हाट यू कैन एक्सेप्ट, हैं, बट कैन नॉट बी चेंज, कुछ किसी ने लिखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो चेंज हुए हैं, जो जीवन में परिवर्तन हो गए हैं, चाहे छोटे परिवर्तन हो या बड़े, उनको एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई उपाय नहीं होता है। आप उन चीज़ों से छोड़ के नहीं जा सकते हो, नहीं निकल सकते हो। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये सारी वीडियो, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ऐसी वीडियो नहीं डालनी चाहिए, 5-6 रिएक्शन वीडियो खटाखट आ गए बन के कि नहीं डालनी चाहिए। अरे भैया क्यों नहीं डालनी चाहिए, यादें हैं, हमेशा साथ में रहेंगी। जब भी देखेंगी तो उनको पता रहेगा, और समय समय पे ये हो सकता है और भी अपलोड करें, इनके पास कुछ रॉ फुटेज पड़े हों वो भी अपलोड करें। क्यों? क्योंकि भाई आप वो नहीं समझ पाओगे। अभी उनके पास जो है वो यही है, बेटा नहीं है, उसकी यादें ही हैं, और ये उनके लिए कितनी अनमोल है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। कुछ लोगों को तो इस चीज़ से भी आपत्ति है कि भैया इन्होंने कमेंट सेक्शन ऑन कर रखा है लेकिन हेल्प और रिव्यू लगा रखा है, इन्होंने मोनेटाइजेशन क्यों ऑन कर रखा है। क्यों? क्योंकि भैया इनके डॉलर बन रहे हैं, मतलब बेटे की वीडियो से डॉलर कमा रहे हैं। तो यहाँ यूट्यूब पर समय दान कौन देने आता है। चाहे आप कितने दुखी हो, चाहे आप जितने खुशी हो, तो भी आप अपना काम करना नहीं छोड़ते हो, काम तो करना ही होता है। तो ये भी काम कर रही और ये पुरानी यादों को आप लोगों के साथ शेयर कर रही, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार वो बदल दोगे तो फिर आपके हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, और आपके थोड़े से ख्यालात बदल जाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ, और कुछ लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया। ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करती हूँ कि भाई साहब बहुत ही अच्छी बुद्धि के लोग हैं आप, और किसी दुखी महिला को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो कुछ लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि भाई आप जो उनकी यादें हैं इस तरह से सजो के रख रहे हो, बहुत अच्छा लगा। पर हम ये भी जानते हैं कि भाई साहब आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी ने यह भी लिखा है कि प्लीज़ कोई भी रजनी दी को ट्रोल ना करे, ना ही कोई गलत कमेंट करे, उनको इस पेन से निकलने के लिए मोटिवेट करे, क्योंकि उनके अंदर जो पेन है वो कम ही लोग इमेजिन कर पा रहे हैं या फिर कर सकते हैं। गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू मैम। बहुत सही लिखा है। कुछ लोग इतने अच्छे हैं जिन्होंने भर भर के ऐसे कमेंट किए हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे इनको प्रोत्साहित करें। और अगर आप एक रिएक्शन चैनल वाले हैं, अगर आप एक वीडियो बनाते हैं, तो भगवान हो सके तो थोड़ा से आपसे रिक्वेस्ट है, पॉजिटिविटी के साथ इनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव वीडियो बनाएं। और सच बात यह है दोस्तों कि इनके जैसे स्ट्रॉन्ग महिला हर कोई नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। हर किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती। तमाम लोग तो कितने दिनों तक सदमे में पड़े रहते हैं। तो अगर कोई इतना स्ट्रॉन्ग है तो भाई साहब उससे कुछ सीखो, प्रेरणा लो। कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में एकदम घबरा जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बनो भैया, ऐसा टरांग समझे, ना कि टीका टिप्पणी करते रहो। बाकी आप सबको क्या लगता है दोस्तों, आप भी कमेंट के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये वीडियो यहीं तक। पुराने वीडियो डाले हैं, बिल्कुल उनकी पूरी अभी जो चीज़ें हैं वो यादें ही हैं साथ में, ये फुटेज ही है साथ में। बेटा जा चुका है, इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ समझें। उनको ट्रोल करना बंद करें, CBI बनना बंद करें।
सीबीआई एफबीआई बन रहे हैं, अभी भी लोग पुरानी पुरानी खबरें ला रहे हैं, फुटेज ये मिला, फुटेज में वो मिला, सीसीटीवी में ये कैप्चर हुआ, बच्चे के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो सारी चीज़ें करके आप उनके घाव को कुरेद रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।